औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए प्रोग्राम के साथ हमेशा की तरह आज मोहसिन भाई एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मोटिवेशनल स्पीकर मेरे साथ मौजूद है। आज का हमारा टॉपिक ये होगा कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, और इस हवाले से इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ऐसी स्किल है जिनको आपने पॉलिश करने हैं। तो आज इस वीडियोस में इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक से। अच्छा मोहसिन भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है आपके साथ मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, वो आपने क्लियर करने हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल को आप इंट्रोडक्शन इसका इंट्रोडक्शन करवा दें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, शुक्रिया। ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, इसको पहले समझें कि ये कितनी ज़रूरी है, ठीक है? कम्युनिकेशंस को ये ऐसा नहीं है कि जो कह लीजिए कि कोई ऑफिस का बॉस होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, कोई टीचर्स होगा या कह लीजिए कोई लीडर होगा, उसके लिए ही इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशंस का जो कह लीजिए कि प्रोसेस शुरू होता है जब बच्चा पैदा होता है, वो जब कह लीजिए कि रोता है, तो वहाँ से जो है ना कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी कम्युनिकेशन आप देखें, ये इशारे करना, ये कह लीजिए कि बातचीत करने में इशारे बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। देखिए, इशारा मिसाल के तौर पर मैं हाथ इस तरह कर रहा हूँ, ये कुछ इशारा कर रहा है। इशारे फिर मैं जो है ना कह रहा हूँ कि कंधों को जो है ना वो हिला रहा हूँ, ये इशारा है। जी। इस तरह मैं अगर कह लीजिए कि आंखें बंद करता हूँ तो इसका कोई मकसद है। यानी मेरे जो जितने भी बॉडी के अज़ा हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और ये कह लीजिए कि ये हर शख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम्युनिकेशन आपके पास ना हुई, तो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आपको ज़िंदगी में मजाक बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मजाक भी उड़ाएंगे, आपको डिग्रेड भी करेंगे, डीमोटिवेट भी करेंगे, आप पर तनकीद भी होगी। देखिए, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जब आपको बातचीत करनी आती है, तो आप अपने हुकूक के बारे में बात कर सकते हैं। आप अपनी कह लीजिए कि अपनी राय दे सकते हैं, आप कहीं पर गपशप कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड बना सकते हैं। तो कम्युनिकेशन की तारीफ ये है कि कम्युनिकेशन किसी शख्स की कह लीजिए कि ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको कम्युनिकेट करना, यानी बातचीत करना, अपने ख्यालात का इजहार करना, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर कह लीजिए कि इशारों से बातचीत करनी है, कहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करना है, तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में आता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अच्छा, अब सेकंड पे हमारे पास आ जाते हैं कि एक तो ये होता है कि कम्युनिकेशन स्किल आप बचपन से ही ऐसे बोल रहे हैं, एक तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आप प्रैक्टिस करते हैं वो इम्प्रूव हुई। तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मुझे बताएं कि आपकी बचपन से ही आप कॉन्फिडेंट हैं या विद द पैसेज ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस करके वो किए अच्छा आपने? जी, इसमें जो कह लीजिए कि लफ्ज़ पर्पस, पर्पस का मतलब होता है कि आपका मकसद क्या है। आमतौर पर कह लीजिए कि एक अच्छी सेहत वाले लोग, कह लीजिए कि एक अच्छी हाई रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, एक कह लीजिए कि बड़े ज़बरदस्त घर से माहौल रखने वाले लोग भी जो है ना कम्युनिकेटर अच्छे नहीं होते। उसकी वजह ये कि मैं अपने टाइम में अभी तक क्लास के तौर पर देखें तो मैं कह लीजिए कि शरीफ बच्चा, बिल्कुल कह लीजिए कि अपने काम से काम रखने वाला, कोई ना तो सीरियस बन। बिल्कुल ना तो कोई फ्रेंडशिप है, ना तो किसी से बातचीत है, कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसके बाद जब मैंने देखा तो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए पर्पस। पर्पस का मतलब है कि मैंने मुआशरे में अपनी तरह के हज़ारों लोगों को देखा कि जो कह लीजिए कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, एक अच्छे कम्युनिकेटर ना होने की वजह से बड़ी जो है ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत नुकसान उठाए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस में चले गए। क्योंकि जब आप अपने ख्यालात बढ़ कह लीजिए शेयर नहीं करते, तो आप एक चिड़चिड़ेपन में मुब्तला होते हैं। नहीं, एक बड़ा कीमती पॉइंट है। जी। आज सुबह जब मैं उठा तो मैं फ़ौरन किताब को लेके बैठ गया। किताब का नाम है ज़हनी दबाव से निजात। इसके राइटर का नाम है डील कार्नेगी, अमेरिका का राइटर है। उसमें कहता है कि 2 लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए हैं दिल की बीमारी लगने वालों में। एक कह लीजिए बोझ रखना, वो दिल में बातें दबाए रखना, ठीक है? और 75% ख़वातीन इसका शिकार हैं, जो दिल में बातें दबाए रखती हैं, या उनके ख़ावंद जो है ना वो शोहर कह लीजिए कि बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, या उनके माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चे अपने खुल के बातें नहीं कर सकते। औरत वैसे भी कह लीजिए कि थोड़ी सी नाजुक होती है, वो अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकती, जिसकी वजह से दिल का उन्हें मसला होता है। दूसरा होता है कि आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा वो कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा जो गुस्सीला बंदा नहीं होता, जी। वो शख्स, ये एक गुस्सीला, बहुत ज़्यादा गुस्सीला बंदा जिसके माइंड पर इफेक्ट पड़ते हैं। दूसरा वो बंदा कि जो कह लीजिए अपनी बातें दिल में दबाए रखता है। ऐसे 2 बंदे अपने कह लीजिए कि दिल पर उनके अटैक होता है, और माइंड उनका जो है ना वो कह लीजिए कि इज़्तिराब यानी एंग्जायटी, स्ट्रेस और इन बीमारियों की तरफ जाता है।
सो मैंने कह लीजिए कि जब इनको पढ़ा तो अपना मकसद बनाया कि मेरी तरह जो और लोग हैं शायद एंजाइटी में मुब्तला है, उनका मसला दूर हो जाए। तो मैंने पर्पस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया। और कम्युनिकेशंस के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो बहुत कीमती वो है कि आपका रीडिंग करना वगैरह। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप ये बताएं अच्छे कम्युनिकेटर की कौन सी खूबियाँ होती हैं? अच्छा जी, ये सवाल भी बड़ा कीमती है कि अच्छे कम्युनिकेटर की क्या जो है ना वो खूबी होती है, क्या कमालात होते हैं, क्या उसमें जो है ना ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं। अच्छे कम्युनिकेटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होता है कि उसके माइंड में जो है ना एक उसकी गुफ्तगू करने की, कम्युनिकेट करने की जो है ना एक पावर होती है, एक ताकत होती है उसके माइंड में। नहीं कि जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है उसे पता होता है कि ये जो कम्युनिकेट करना, इबलाग करना, बातचीत करना, किसी जगह पर बोलना, पार्टीज में, फंक्शंस में, प्रिंसिपल के साथ जाके बातचीत करना, टीचर के साथ जाके बातचीत करना, मुख्तलिफ दोस्तों के साथ बातचीत करना, किसी अजनबी के साथ बाजार में जाएं तो सेल्समैन के साथ, मस्जिद में जाएं तो तबलीगी जमात के साथ या उलमा के साथ, उससे पता होता है, उससे कम्युनिकेशंस की अहमियत का पता होता है। वो तभी जो है ना उसके माइंड में होती है, तब वो जो है ना मजीद अपनी कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाता है। तो कम्युनिकेशंस की जो खूबियों वाला बंदा होता है उसके पास हमेशा एक बात याद रखें, कम्युनिकेटर बंदे के पास एक डायरी होती है, या कह लीजिए कम्युनिकेटर बंदा जो है ना अपने जो माइंड आइडियाज आते हैं या जो वो लोगों से सीखते हैं वो अपने पास लिखता है। इमोशन रिलीजिंग। वो बिल्कुल वो अपने पास लिखेगा कोई भी बात, क्योंकि उसका ताल्लुक सीखने के साथ बड़ा गहरा होता है। तो वो अपने पास अपनी डायरी में या अपने मोबाइल में या इनबॉक्स में या जहां पर वो अपने आइडियाज लिखेगा। कम्युनिकेशंस को उसकी जो कह लीजिए कम्युनिकेशन वाले बंदे की दूसरी खूबी ये होती है कि कम्युनिकेशन वाला बंदा जो है ना वो किताबें पढ़ने का जो है ना बड़ा शौकीन होता है। वो अक्सर आप देखते हैं, अक्सर अगर कह लीजिए कि जो कम्युनिकेटर अगर नहीं भी हैं उनमें भी जो लड़कियां नॉवेल्स, आर्टिकल्स, वो जो है ना अफसाने पढ़ती हैं या फिर कह लीजिए इसके अलावा कुछ स्टडी करती हैं, उनकी जो बातचीत है ना भाई वो बड़ी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग होती है। जिसकी वजह से वो जो है ना उनकी बातों में कशिश होती है, लोग माइल होते हैं, लोग अट्रैक्टिव हो जाते हैं उसकी बातों की वजह से। तो दो चीजें, एक तो जो है ना कम्युनिकेटर वाला बंदा जो है ना सीखने पर बड़ी तवज्जो करता है, वो जो है ना उसके माइंड में वो कम्युनिकेटर की जो है ना एक पावर होती है कि इसका कितना बड़ा सोसाइटी में रोल है। और तीसरी चीज नहीं, कम्युनिकेशन वाला बंदा जो है ना वो पढ़ने के साथ उसका बड़ा ताल्लुक होता है। बिल्कुल होते हैं। अच्छा वीवर, आज की इस वीडियोस में मोहसिन भाई ने कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से बताया। हमने कम्युनिकेशन स्किल की 3 चीज़ों के ऊपर बात की, 3 क्वेश्चन थे। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इसका इंट्रोडक्शन जाना है। सेकंड पे आप कम्युनिकेशन स्किल इन्होंने कैसे अडॉप्ट की, मतलब एक तो ये होता है कि आप जब बचपन से इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी ज़्यादा हाई होती है। फिर दूसरा ये होता है कि आप विद मतलब टाइम के साथ आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से ये आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल में काफ़ी बेहतरी आती है। तीसरे नंबर पे हम अच्छा एक कम्युनिकेटर जो होता है उसकी क्या खूबियाँ होती हैं, ये मोहसिन भाई ने बड़े ऐसे अंदाज में बता दिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपना रखिएगा ख्याल। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट।